कोर्ट मैरिज सिर्फ इसीलिए नहीं की जाती कि शादी के लिए घर वाले राजी नहीं है जी। कोर्ट मैरिज के और भी बड़े सारे कारण हो सकते हैं। आज हम जानते हैं कि कोर्ट मैरिज किन किन कारणों से की जाती है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, और आज मैं आपको पूरा निचोड़ बता रहा हूं। किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज लड़की है तो 18 साल और लड़का है तो 21 साल, अगर ये कंपलसरी आपकी सबसे पहली चीज होनी चाहिए, तभी कोर्ट मैरिज पॉसिबल है। अगर ये दोनों चीजें कंप्लीट है, यानी कि लड़की की उम्र 18 कंप्लीट है और लड़के की 21 कंप्लीट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के अंदर जाके मैरिज के लिए और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 30 से 45 दिन। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई अगर हमने अब आज हम घर से भाग पड़े हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, चाहे लड़की के चाहे लड़के के, और हम भाग चुके हैं, अपना शहर छोड़ चुके हैं और हम दिल्ली आ गए या बॉम्बे आ गए या कलकत्ता आ गए, तो अब हम क्या करें। तो उनके लिए यही है एडवाइस कि सबसे पहले वो अप्लाई कर दें, ताकि क्योंकि 30 से 45 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट बन के आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है कि आपने अप्लाई कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आप सेफ हो जाओगे। क्योंकि कोई भी, अब देखो एफआईआर होती है, मतलब कई लोग सवाल करते हैं कि भाई अगर एफआईआर हो जाए तो हम क्या करें, क्योंकि अगर बच्चा घर से भागा है आज और आज ही उन्होंने एफआईआर करा दी, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी मिसिंग कंप्लेंट अगर करी जाती है तो 48 से 72 घंटे का टाइम लेती है पुलिस। चलो अगर कोई इन केस मान भी लेते हैं कि कोई जल्दी कर रहा है, तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड प्रूफ्स होने चाहिए। वो आज मैं पूरे इस डिटेल में वीडियो में बता रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और क्या प्रोसेस है। वो सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल निचोड़ आज आपको निकाल के दे रहा हूं कोर्ट मैरिज का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। हमारे सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ जो है उसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, या बर्थ प्रूफ जहां भी हॉस्पिटल का या नगर निगम का या जहां भी कोई गवर्नमेंट संस्था है उसका आपको बर्थ प्रूफ चाहिए, जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा, उस पर लिखा होगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उसके अलावा आपके जो भी सरपंच हैं या गांव हैं या उस वहां से आप, मतलब होना चाहिए गवर्नमेंट, वहां से आप रिटर्न में लिखवाइए। ठीक है, जहां भी पैदा हुए थे आप वहां से आप लिखवा सकते हैं कि मैं यहाँ से ये मेरा विलेज है, ये मेरा सिटी है, जो भी है वो वहां से आपको प्रमाण पत्र लेके आना पड़ेगा। दूसरा है रेजिडेंट प्रूफ। रेजिडेंट प्रूफ जो है, जैसे कि आप जहां पे रह रहे हैं, यानी कि आधार कार्ड या राशन कार्ड या रेंट एग्रीमेंट, ये तीन प्रूफ हैं जो आपके रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आते हैं। तीसरा है आईडी प्रूफ। आईडी यानी पहचान पत्र। रेजिडेंट होता है जहां पे आप निवासी हैं, निवास स्थान कहाँ कहाँ है आपका, ठीक है, निवास स्थान जहां के हैं वहां के लिए आपको प्रूफ मैंने बताए, आधार कार्ड, ठीक है, आपको रेंट एग्रीमेंट, और तीसरा ये मैं बता रहा हूं आपको आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के अंदर आपका आता है पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये आते हैं आपके आईडी कार्ड, यानी आईडी यानी कि पहचान पत्र, पहचान के अंदर आते हैं। फोर्थ है हमारा पासपोर्ट साइज फोटो, लड़के की भी और लड़की की भी। फिफ्थ है हमारा विटनेस, गवाह, 2 से 3, मतलब मिनिमम 3 चाहिए। कई केसेस में 2 चाहिए होते हैं, लेकिन 3 गवाह आपने रेडी रखने हैं। उनके भी आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, ठीक है, विद फोटो। ये आपको वहां सबमिट कराने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस। 6th पॉइंट है आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि पहले से शादीशुदा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है वो पहले से ही शादीशुदा थी, लड़का भी पहले से ही शादीशुदा था और दोनों को प्यार हो गया और वो दोनों भाग के शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। पहले की डिसॉल्व कराना पड़ेगा, यानी कि जो पहले की शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको डिसॉल्व करानी पड़ेगी, तभी आप जाके दूसरी शादी कर सकते हैं, यानी दोनों पार्टियों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो ऐसी कंडीशन में ये फेक है, ये इलीगल है, ये मानी नहीं जाएगी, ना वहां पे कोई करा पाएगा। तो इसलिए इसको आपने, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो मैरिटल स्टेटस यही होना चाहिए कि आप दोनों जो है पहली बार शादी कर रहे हैं और दोनों सहमति से कर रहे हैं। लास्ट होता है 7th पॉइंट इसमें, एफिडेविट, एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन फॉर्म, एफिडेविट फॉर्म, यानी कि आप अपने खुद घोषणा करते हैं कि मेरे जो भी मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू पिक्चर है, मेरे प्रेजेंट में है, मैं अपने होशो आवाज में बिना जबरदस्ती के ये मैं शादी करने के लिए राजी हूं, तैयार हूं, और साउंड माइंड हुए, मतलब कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही है इस समय, और मैं मेरी एज जो है वो 18 ईयर से अबव है, 21 ईयर से अबव है, तो ये सारा एफिडेविट तैयार करना पड़ता है। तो ये 7 आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कोर्ट मैरिज के अंदर। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि 18 साल और 21 साल, यानी कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र जो है वो 21। ये तो कंपलसरी है ही है। तो पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले यही चेकिंग की जाती है कि अगर आप एफिडेविट फॉर्म आपने भर के दे दिया कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर आप सबसे पहले यही देखेंगे कि ये एज क्या है इनकी, वो बर्थ प्रूफ से पता लगेगा आपका। सेकंड, दूसरा है कि दोनों की सहमति, दोनों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि मैरिटल स्टेटस जो है उनका पहले से कोई शादीशुदा ना हो और दोनों एग्री हो कि हाँ हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना जा रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये प्रोसेस के अंदर ही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर आप ये कंडीशंस नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कोर्ट मैरिज नहीं पॉसिबल है। थर्ड जो है, जो डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, यानी थर्ड के अंदर मैंने ये प्रोसेस बताया आपको कि जहां भी शादी करने जा रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप शादी करने जा रहे हैं, वहां पे आप 30 डेज कम से कम एक पार्टी रेजिडेंट होनी चाहिए, यानी कि वहां निवास स्थान होना चाहिए, रह रहे हो आप 1 महीने तक। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम तो अभी भाग के कर रहे हैं शादी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस वहां पे बताना है कि हाँ हम 30 डेज से रह रहे हैं और हमारी शादी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ, अब क्या होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है कि मैरिज ऑफिसर के सामने आपको नोटिस देना होता है कि भाई हम मैरिज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है, वो स्टैट्यूटरी पीरियड होता है, ये देना ही देना होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि शादी का सर्टिफिकेट आने में 30 से 45 दिन मिनिमम लगते ही लगते हैं, भले ही आगे 10 दिन 15 दिन फालतू लग जाएं, लेकिन मिनिमम 30 डेज तो लगने ही लगने। तो ये पीरियड इसलिए दिया जाता है कि इसमें अगर कोई कानूनी आपत्ति है तो वो लगाई जा सकती है, उससे रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कानूनी आपत्ति नहीं है तब आपको आराम से मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा, और उससे पहले आपको वहां पे आके दोनों पार्टियों को, अगर वो एग्री हो जाते हैं, कोई कानूनी आपत्ति नहीं है इस नोटिस पीरियड में, तो आप वहां जाके उसके सामने, एसडीएम के सामने या फिर मैरिज ऑफिसर के सामने आपने 7 फेरे लेने हैं, ठीक है। हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपने वहां 7 फेरे लेने हैं उनके सामने, तभी आपका संपन्न मानी जाएगी कि शादी हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है।